Hello student, myself Goti Anjali and this is your third unit किरमिच की गेंद। सो गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो जो दिनेश था उसको क्या समर वेकेशन चल रहा था तो और दोपहर का समय था और वो अपने घर में बैठकर कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी उसी वक्त क्या होता है, पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। और जब कोई ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरती है तो वो पेड़ के ऊपर से गिरी तो उसके जो पन्ने होते हैं उस पत्ते के ऊपर से गिरी तो पत्ते की हिलने की आवाज़ आई और उसी आवाज़ से दिनेश पहचान गया कि ये चीज़ जो गिरी वो क्या हो सकती है। तो वो क्या करता है, एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागता है क्योंकि वो चीज़ बगीचे में गिरी थी। लेकिन जो बरामदे का मतलब क्या होता है, जो गैलरी होती है घर की वो, और चीख मतलब पर्दे जो कर्टन्स होते हैं वो, तो उनको सरकाकर वो बगीचे की ओर भागता है। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वहाँ जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। तो जो वो दिनेश जैसे ही बगीचे की ओर भागता है तो उसकी माँ जो होती है उसको क्या बोलती है कि बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? बाहर तो बहुत लू चल रही है। अभी गर्मी की छुट्टियाँ थी तो गर्मी में जो दोपहर का टाइम होता है उसमें बहुत लू होती है। तो उसकी माँ ये बोलती है कि बहुत लू है बाहर, तुम कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम ज़ोर से बोली। और उस वक्त दिनेश की माँ क्या कर रही थी, तो दिनेश की माँ मशीन चला रही थी। पर दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी और जून का महीना था। तो मतलब जो दिनेश बाहर गया उसने चप्पल भी नहीं पहनी और जो जून का महीना चल रहा था तो जून के महीने में बाहर बहुत ही लू होती है और बिना चप्पल पहने भी वो चला जाता है। और धरती जो थी वो तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश के पैरों को जलने की भी चिंता नहीं थी। मगर दिनेश जो था उसको ये भी नहीं था कि मैं बाहर ऐसे धरती इतनी तपी हुई है, बाहर लू है तो मैं बिना चप्पल के जाऊंगा तो मेरे पैर भी जलेंगे। लेकिन उसको अपने पैरों की भी चिंता नहीं थी और वहाँ जाने से आवाज़ आई उसी ओर भाग चला। और जहाँ से भी आवाज़ आई थी वहाँ ही उस तरफ वो भाग चला। तो बगीचे में उसके घर के पीछे जो बगीचा था उससे आवाज़ आई थी तो वो उसकी ओर भाग चला। नाउ सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आराम किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो जो दिनेश का बगीचा था उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे थे। तो उसमें क्या भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, भिंडियों मतलब जो क्रीम्स होते हैं वो, और एक सीताफल की घनी बेल भी फैली हुई थी। और क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले वृक्ष लहरा रहे थे। तो मतलब क्या था, वो भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, फिर सीताफल की घनी बेल भी थी और उसके आजू बाजू क्या थे, जो केलों के वृक्ष वो भी थे, लहरा रहे थे। और दिनेश क्या करता है, जल्दी जल्दी वहाँ पे जो भिंडियों के पौधे होते हैं उनको उलटना पलटना शुरू कर देता है क्योंकि वो तो खींच में होते हैं। तो वो देखता है उसको ऊपर नीचे करके कि कहीं जो चीज़ वो ढूंढ रहा था वो उसके नीचे तो नहीं है, वैसे ही वो ढूंढ रहा था। लेकिन उसको क्या, पर वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो जो भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं उसको उलटना पुलट कर देखता है लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर वो क्या करता है, सीताफल की भी बेल थी वहाँ पे तो उसको छानना शुरू कर देता है। तो सीताफल की बेल को भी वो ऊपर नीचे करके देखता है। बराबर में ही उसने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी थी। तो दिनेश जहाँ पे ढूंढ रहा था वहाँ सीताफल की बेल मर उसने उलट पुलट कर देखा लेकिन वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं मिला। तो उसके एग्जैक्ट बाजू में ही गुंस ने
गड्ढे बना रखे थे। तो फिर ढूंढते ढूंढते उसकी बाजू पे नज़र जाती है और तभी वो देखता है कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी। किरमिच की गेंद मतलब कि जो हम बैट बॉल से खेलते हैं और वो जो बॉल होता है उसको क्या बोलते हैं, किरमिच की गेंद। तो वो वहाँ पे पड़ी हुई थी। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। तो दिनेश ने फिर क्या किया, हाथ उठाकर वो गेंद ले ली और वो ऐसे दिख रही थी जैसे आज ही बाजार से खरीदी हो, एकदम नई और चमचमाती हुई थी वो। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तो फिर जो दिनेश है वो किरमिच की गेंद थी उसको उलट पुलट कर देखता है, लेकिन उस पर भी उसको कुछ समझ में नहीं आता। फिर वो क्या करता है, नज़र उठाकर पास की 3 मंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो। तो उसके घर के बाजू में एक 3 माल की इमारत थी जो 3rd फ्लोर थे उस बिल्डिंग के। तो वो उसकी और देखा कि हो सकता है कि वहाँ से किसी बच्चे ने फेंकी और यहाँ पर आकर गिरी हो, लेकिन उसके घर के सामने दरवाजे और खिड़कियाँ वो उसके घर के सामने वाली थी वो सभी बंद थी और कोई भी उसे वहाँ पे दिखाई दे रहा नहीं था। और सारी मतलब कि जो छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ धूप ही थी और कोई भी इंसान दिखाई दे रहा उसे नहीं था। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? फिर दिनेश सोच रहा है कि ये गेंद किसने खरीदी होगी, और अगर मतलब कि वो सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक वो सब उसके दोस्त थे जो उसके मोहल्ले में आजू बाजू रहते थे। तो उनके नाम वो अपने मन में सोचता है कि इन्होंने खरीदी होगी। और फिर वो सोचता है कि अगर इसमें से किसी ने खरीदी भी है तो दोपहर में इसे कौन नीचे फेंकेगा? मतलब कि वहाँ पे इतनी तेज़ धूप थी तो हम तेज़ धूप में तो खेलने जाते नहीं, तो तेज़ धूप में कोई खेलने नहीं आया तो कितने फेंकी होगी ये चमचमाती हुई नई गेंद। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी और जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए एक ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो फिर वो दिनेश फिर सोचता है कि अगर इसमें से किसी की नहीं है, कोई अपने आजू बाजू तो खेल नहीं रहा, तो उसकी तो हो नहीं सकती, तो हो ना हो ये उसने बाहर से ये गेंद आई होगी, वो ऐसा सोचता है। फिर वो क्या करता है, जो सड़क होती है उनके पर उस पर सड़क पर क्या होता है, जो बीच में गोल एक बगीचा होता है, वहाँ पे भी वो देखता है, लेकिन वहाँ पे भी कोई उसे बच्चा खेलता हुआ नहीं दिखाई देता। सिर्फ वहाँ पे तो क्या होती है, 2-4 गाय दिखाई देती है और वो भी क्या कर रही थी, पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी मतलब कि पेड़ों के नीचे आराम कर रही थी। फिर उसे अचानक याद आता है कि हमारी भी कई बार ऐसे, वो लोग भी क्रिकेट जब खेलते होंगे तो कि कई बार हमारी भी गेंद चली गई, लेकिन कभी वो फिर हमें मिली नहीं। और एक बार तो ऐसा हुआ था, अगर वो कोई जोर से मारता है और कहीं बाहर चली जाती है तो फिर हमें वो किरमिच जो गेंद होती है वो नहीं मिलती। तो वो एक बार तो उनके साथ ऐसा भी हुआ था कि वो क्रिकेट खेल रहे थे और जो एक गेंद थी जो एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो उन्होंने गेंद खेल रहे थे तो बाजू में एक ट्रक जा रहा था और उसमें भी चालू ट्रक था, तो उसमें चली गई। तो अभी फिर वो तो मिलेगी नहीं, क्योंकि पता नहीं कि वो ट्रक कहाँ जा रहा होगा और ट्रक के पीछे पीछे बच्चे तो भाग नहीं सकते। फिर तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई और अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तभी उसकी माँ जो अंदर बैठी हुई थी, मशीन चला रही थी, वो अंदर से बोलती है कि माँ, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो दोपहर का टाइम था, तो दोपहर के टाइम पे जो उसके आजू बाजू के मोहल्ले के बच्चे थे वो सब अपने अपने घर में सो रहे थे और जो दिनेश था वो बाहर चला गया था। तो उसकी माँ उसे बोल रही थी कि तुम भी अंदर आ जाओ।
दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श और बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो फिर दिनेश क्या करता है, वो जो गेंद उसको मिली थी वो लेकर अपने घर में आ जाता है और ठंडे फर्श पर जो बिछी चटाई थी उस पर वो सो जाता है और सोचने लगा कि भले ही मोहल्ले में से ये किसी की ना हो, लेकिन ईमानदारी तो इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। क्योंकि उस टाइम पर कोई भी खेल नहीं रहा था, तो उसको इतना तो पता ही था कि ये बॉल मोहल्ले में से तो किसी की नहीं है, ये बाहर से ही आई है। लेकिन ईमानदारी तो इसी में है कि एक बार तो पूछ लेना चाहिए, भले ही उनकी ना हो, लेकिन एक बार पूछ लेने में क्या हर्ज है कि अगर किसी की हो तो भी पता चल जाए। पूछना, वो ये सोचता है कि ईमानदारी तो उसी में है, पूछ लेना चाहिए। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। तो जो गर्मी की छुट्टियां होती थी उसमें बच्चों को खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। तो गर्मी की छुट्टियों में उनके यहाँ पे जो मोहल्ला था उसमें एक क्लब था जिसमें वो बच्चों के लिए बल्ले थे और मतलब कि जो वो खेलने का सामान होता था वो सब भी उसमें होता था। और अगर कुछ खरीदना भी हो तो वो उसके लिए क्या करते थे, आपस में जो सारे बच्चे होते थे उनके यहाँ से चंदा इकट्ठा करते थे और फिर उसी पैसों से वो उनको जो भी खेलने के लिए जो भी ज़रूरत हो वो सब खरीदते थे और सब इकट्ठा मिलकर खेलते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। फिर दोपहर में तो वो सोचता है, फिर शाम होती है तो शाम में क्या होते हैं, सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं खेलने के लिए, तो वो सब इकट्ठा हुए। तो दिनेश ने सबसे पूछा कि क्या, बोला कि मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो, मुझे गेंद मिली है और अगर आप में से किसी बच्चे की हो तो मुझे उस गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले जाओ। क्योंकि पहचान बताना ज़रूरी था, वरना कोई भी बच्चा आकर बोल देगा कि ये तो मेरी और लेकर चला जाएगा। अगर उसकी खुद की गेंद होगी तो उसे कोई तो हम जैसे हमारी अगर हो तो हमें पता चल जाता है कि इसको यहाँ से कोई निशान हो, कोई भी चीज़ हो कि उसके हम बता सके कि ये मेरी है। उसी तरह उसने क्या बोला कि उस गेंद की पहचान बताओ और फिर मुझसे ले जा सकते हैं। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? तो तभी उन बच्चों में से एक उसका फ्रेंड अनिल था, वो क्या बोलता है कि गेंद तो मेरी खो गई है। तो मतलब दिनेश होता है कि तेरी गेंद कब खो गई थी? यही कोई 4 महीने पहले। तो जो अनिल होता है वो क्या बोलता है कि 4 महीने पहले खो गई थी, तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो दिनेश ने क्या कहा कि अगर 4 महीने पहले अगर तुम्हारी गेंद खो गई थी तो वो गेंद तुम्हारी नहीं हो सकती, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तो फिर अनिल को तो दिनेश बोल देता है कि ये गेंद तुम्हारी नहीं हो सकती। तो तभी सुधीर, एक दोस्त होता है, वो क्या बोलता है कि अगर उसकी नहीं है तो पक्का मेरी होगी, वो ऐसा बोलता है। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तो दिनेश ने पूछा कि तुम्हारी कैसे हो सकती है, अगर तुम्हारी खो गई हो तो कोई निशान बताओ। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो फिर जो सुधीर होता है वो क्या बोलता है कि तू मुझे गेंद पहले दिखा दो तो मैं अपना निशान बता दूंगा, गेंद को देखकर बता दूंगा कि ये निशानी थी तो ये मेरी है। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। तो फिर दिनेश क्या बोलता है कि देखकर तो कोई भी बता सकता है, अगर हम गेंद को देखें तो बोल सकते हैं कि जो उस पर हमें निशान दिख जाए वो हम यही बोलेंगे ना कि ये निशान मेरी गेंद पे था। तो वो बोलता है दिनेश कि बिना देखे बता तो मैं मानूं कि तेरी गेंद है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तभी के वहाँ से जो दीपक होता है वो ऊपर से आता है और वो क्या मतलब अपना मतलब ही था थोड़ा सा, और ज़रूरत पड़ने पर वो किसी को भी अपना मित्र बना सकता था, इसमें वो ऐसा चतुर था। गेंद की बात सुनकर तो दीपक था, उसने सुना गेंद की बात, तो गेंद की बात सुनकर वो क्या बोलता है कि गेंद तो मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा।
तो सभी जो बच्चे वहाँ पे खड़े थे सब ने एक साथ ही पूछा कि तेरी कैसे हुई है? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। कल ही अगले दिन ही जब वो खेलने के लिए बच्चे इकट्ठा हुए होंगे तो तभी दीपक ने बताया होगा कि मेरे पापा ने तो मुझे गेंद लेने के लिए पैसे नहीं दिए। तो वो सब बच्चे बोलते हैं कि तुझे तो पैसे दिए ही नहीं थे तेरे पापा ने, तो गेंद तुम्हारी कैसे हो सकती है? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो वो क्या बोलता है कि अभी नहीं, मेरी तो 5 महीने पहले खो गई थी, और जब मेरे बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी उसका एक दोस्त सुनील होगा, उसने छत पे से नीचे फेंक दी थी, ये बोलता है वो। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। तो दिनेश को तो पता ही था कि ये गेंद दीपक की नहीं है, दीपक झूठ बोल रहा है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी भी हो नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। तो दिनेश को कैसे पता चल गया है कि दीपक की नहीं हो सकती? क्योंकि अगर 5 महीने पहले कोई गेंद खो गई हो और उस पर कोई मिट्टी का निशान ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और वो तो दिनेश को जो गेंद मिली थी वो कैसी थी? एकदम नई और चमचमाती हुई थी, और दीपक की तो 5 महीने पहले खो गई थी, तो ये दीपक की नहीं हो सकती। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो दीपक क्या बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता वो सब, मिट्टी के दाग लगे हो कि ना लगे हो, लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि गेंद तो मेरी है और सिर्फ मेरी है। फिर अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? और अनिल ने पूछा। मतलब कि वो अनिल क्या बोलता है कि जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल जो होता है वो दीपक से पूछता है। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। तो दीपक भी क्या बोलता है कि मुझे गेंद दिखा दो तो मैं फौरन बता दूंगा। पहले सुधीर भी ऐसा बोलता था कि मुझे गेंद दिखाओ तो उस पर जो निशानी होगी वो मैं तुरंत ही बता दूंगा, और अभी दीपक भी ऐसा ही बोलता है कि मुझे गेंद दिखा दो तो मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर का और सुनील का सहारा ले रहा है। तो अभी दिनेश देखता है कि झगड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि दीपक जो था वो गेंद लेने के लिए सुधीर और सुनील का भी सहारा ले रहा था। फिर सब एक साथ हो जाए तो फिर दिनेश को अपनी गेंद देनी पड़े, क्योंकि सब बोले कि ये दीपक की है तो फिर उसको देनी पड़े, तो वो देख रहा था। वह जानता था कि यह गेंद दीपक के पास चली गई तो ये 3 मिलकर खेलेंगे। तो दिनेश को पता था कि अगर मैंने ये गेंद दीपक को दे दी तो वो दीपक, अनिल और दीपक, सुनील और सुधीर, वो तीनों ही मिलकर खेलेंगे और किसी को खेलने नहीं देंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। फिर दिनेश बोलता है कि अच्छा है, मैं अपने घर से गेंद जो उसको मिली थी नई चमचमाती हुई, कि बोलता है कि वो मैं लेकर तो आता हूँ, लेकिन जब तक पक्का सबूत नहीं मिल जाता कि ये गेंद किसकी है, कोई उसके निशानी परफेक्ट बताकर वो अगर जो भी बोले और वैसा ही गेंद पर हो तो मैं उसको दूंगा, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलता तब तक मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा, दिनेश बोलता है। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यह ही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी गेंद पर था। फिर जो दीपक होता है, दिनेश क्या करता है, अपने घर से गेंद लेकर आता है, और तभी दीपक क्या बोलता है गेंद को देख के, ये तो मेरी है, और इस पर जो लाल रंग का निशान है वो मेरी गेंद पर था। उस पर जैसा निशान होता है वो ये बोलता है कि ऐसा ही निशान मेरी गेंद पर भी था, तो ये गेंद तो मेरी है। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश को साथ देते हुए कहा। फिर अनिल जो होता है वो क्या बोलता है कि सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, मतलब कि जैसे जनरली जो गेंद होती है वो एक जैसे ही होती है ना, अगर उसमें कोई कुछ अलग निशान हो तो हम बता सकते हैं। अभी लाल के निशान तो सभी गेंद पर होते हैं, ऐसा अनिल बोलता है दिनेश को साथ देते हुए। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। फिर दीपक क्या बोलता है कि मैं तो अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद तो मेरी ही है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो फिर अनिल क्या बोलता है कि ऐसे तो मैं भी अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद तो दिनेश की है।
कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी आवाज़ आती थी। फिर दीपक क्या बोलता है कि कुछ भी हो, गेंद तो मेरी है, और फिर वो क्या करता है, धरती पर गेंद को मारता है और क्या बोलता है कि जब भी टप्पा पड़ता है तो मेरी गेंद से भी बिल्कुल ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसी अभी इस गेंद से आ रही है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। तो फिर अनिल क्या बोलता है कि मेरे साथ बाजार चल, जितने भी बाजार में गेंद होगी उस सारे गेंद की टप्पे की आवाज़ एक जैसी, मतलब कि जो गेंद होती है अगर उसको हम ज़मीन पे मारते हैं तो उसकी आवाज़ तो सेम ही आती है ना, जैसे सारी गेंदों की आती है। फिर क्या बोलता है अनिल, ऐसा ही बोलता है कि मेरे साथ बाजार में चल और फिर मैं तुझे वहाँ के सारे गेंद के टप्पे मार के दिखाता हूँ कि उनमें से भी कैसी आवाज़ आती है। ऐसे करके वो उसकी बात फिर काट देता है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। तो फिर दीपक क्या बोलता है कि अच्छी बात है, मैं इसको सड़क पर ही फेंक देता हूँ, तो फिर इस गेंद से कैसे कोई खेल पाएगा, किसी को नहीं मिलेगी। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। तो दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए अपना हाथ वो ऊंचा करता है, वैसे ही अनिल और दिनेश क्या करते हैं, उसके हाथ को पकड़ लेते हैं। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इससे पैसे सुनील से ले लूँगा। फिर वो दीपक क्या करता है, अपना अंतिम हथियार आजमाता है। ये क्या बोलता है कि या तो मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। अब क्या हो गया था, सुनील, दीपक और सुधीर एक हो गए थे और तीनों का एक ही कहना था कि ये गेंद तो दिनेश की ही है, दीपक की ही है। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद को खेलने को कर रहा था। दिनेश उस वक्त चुप था और दिनेश को क्या करना था, उस गेंद से सबको साथ मिलकर वो खेलना चाहता था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लेते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि हम झगड़ा बाद में कर लेंगे कि ये गेंद किसकी है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पर लेकिन अभी आप क्या करो, फिलहाल अपने घर से जाकर सभी बल्ले लेके आओ और फिर हम उससे खेलते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था, तो 5 मिनट के अंदर वो सब बच्चे, मतलब दिनेश ने बोला तो क्या करते हैं, सब गेंद लेकर गेंद तो उनके पास थी, तो सब अपने अपने बल्ले लेकर आते हैं और फिर 5 मिनट के अंदर ही खेल शुरू हो जाता है। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था और सबसे पहले बल्लेबाजी किसने की, दिनेश कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम, उन्होंने 2-3-4 बार खेला होगा और क्या होती है, वो जो चमकदार नई गेंद थी एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अभी तो वो खेल ही रहे थे, लेकिन एक ही बार में क्या हुआ, जो गेंद थी वो जोर से उछली और जो उनका दरवाज़ा था उनके मोहल्ले का, उसको पार कर वहाँ पे एक सड़क थी। उस सड़क में एक स्कूटर जा रहा था और उस स्कूटर में जो सामान रखने की जालीदार टोकरी होती है उस पर जाकर वो गेंद गिरती है। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेजी से चलाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई और स्कूटर वाले जो चला रहा था उसको तो पता ही नहीं चला कि गेंद आकर गिरी, और वो तो स्कूटर चला ही रहा था और स्कूटर तो कितनी तेज से जा रहा होता है, बच्चे तो उनके पीछे पीछे भाग नहीं सकते। और फिर क्या होता है, स्कूटर भी चला जाता है और स्कूटर के साथ उनकी नई जो चमचमाती हुई गेंद थी वो भी चली जाती है। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी सब रुक गए। बच्चे क्या करते हैं, पहले तो जैसे ही जो गेंद होती है वो जाती है तो उसके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, सब रुक जाते हैं। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। फिर उनको समझ में आ गया था कि स्कूटर के पीछे भागना तो बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। तो मतलब फिर वो रुक गए और फिर क्या किया, उन्होंने एक दूसरे के सामने देखते और फिर ठहाके मारकर हंसने लगे और जो गेंद के लिए पहले सब झगड़ रहे थे वो चली भी गई फिर से, जिसे उनको मिली थी वैसे अभी वो किसी और को मिल जाएगी। और फिर सब वो क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। और यहाँ पे
हमारा जो ये पार्ट है वो पूरा होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज देखेंगे।